पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के चाहे SC/ST एक्ट का मसला हो उस पर इन्होंने सवाल उठाया था एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद में लगातार कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। साकेत में अयोध्या को लेकर, जिस तरह से साकेत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो बहुजनों के खिलाफ और सरकार के पक्ष में जिस तरह से आ रहा है, इसी पर राय जाने उन्होंने आज एक बयान दिया है आज तक पर कि सुप्रीम कोर्ट के जज कोई होली काऊ नहीं है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। सर, क्यों ऐसा लग रहा है कि पीएम केयर्स फंड पर जो फैसला है वो ठीक नहीं है? मैं समझता हूँ उचित फैसला नहीं है, और जो मोहर लगवाना चाहते हैं गलत काम के लिए सुप्रीम कोर्ट पर कि अरे न्यायपालिका ने तो हमारे स्टैंड को विंडिकेट कर दिया, हम तो न्यायपालिका से जीत गए हैं, तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका में बहुत ज़्यादातर फैसले गलत हुए। जैसे तमिलनाडु से जो ओबीसी के आरक्षण का जब मामला आया तो ओबीसी को आरक्षण देने का बात, लेकिन उस समय तो यह मैटर संबंधित था नहीं, और टिप्पणी उल्टा कर दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, यानी संदर्भ से बाहर जा कर के। तो यह जात पात नहीं है तो क्या है, यह निष्पक्षता है क्या? अब पीएम केयर फंड एक प्राइवेट ट्रस्ट है और 2105 करोड़ रुपया 4 दिन के अंदर उसमें जमा कराया गया था, 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। PSU कंपनियों का, PSU 38 PSU कंपनियों का। ये बताइए कि ये मोदी जी की जागीर हैं PSUs, और आपने 4 दिन के अंदर 2105 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में जमा करा लिया, और उसका ऑडिट सरकार नहीं कर सकती। पैसा सरकारी, पैसा जनता का, आपने प्राइवेट फंड बना दिया बीजेपी का कि डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर 3 ही ट्रस्टी हो सकते हैं, बाकी ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं। तो जनता के पैसे को लूट करके या जबरन ले करके आपने पीएम केयर फंड बनाया। पीएम केयर फंड का नाम क्या है जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स अभी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो सिटीजन्स जो अभी नई बनी है उसकी, सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो कोविड के टाइम में ही तो बनी। और NDRF क्राइसिस में नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट है फंड है, वो उसको अधिकार है रेज करने का पैसा। प्रधानमंत्री राहत कोष जिसको, नो, NDRF, नेशनल डिजास्टर, हाँ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को ही अधिकार है। उसके एक क्लॉज को इन्होंने डाइल्यूट किया, और तब जा कर के ये रेज कर रहे हैं। तो भाई, जब आप रेज कर रहे हो पैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, चाइना की कंपनियों से, तो उसका ब्यौरा, उसका नाम तो इन्होंने वेबसाइट में दिया नहीं, ना RTI के तहत आता है, और ना गवर्नमेंट इसको ऑडिट कर सकती है, गवर्नमेंट CAG ऑडिट कर सकती है। तो आपने NDRF के जो फंड है उसका भी एक रास्ता बंद कर दिया। तो ये आपकी निजी संपत्ति है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देती है कि NDRF में पैसा नहीं जा सकता, NDRF में ये पैसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि जज भगवान नहीं हैं, और सरकार भी ये एक बेंच के खिलाफ दूसरे बेंच में अपील करती है। तो अगर जजमेंट सारे सही है तो अपील तो होनी नहीं चाहिए। तो प्रशांत भूषण को सही बोलने के लिए कंटेम्प्ट कर रहे हैं, जबकि जो प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किया है कि जब देश बर्बाद हो रहा है
तो न्यायपालिका भी उसमें एक बहुत अहम कड़ी मानी जाएगी। और थोड़ा दूसरी बात है कि सीजीआई के पास समय नहीं है गरीबों का मुकदमा सुनने का। कोविड के समय में जब मज़दूर मर रहे थे, लेकिन किस तरह से नागपुर में अपना बाइक पर, प्राइवेट बाइक पर चढ़े हुए हैं, तो एक तरह से तफरी कर रहे हैं, जबकि करोड़ों मज़दूर यहाँ पर मर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी बात पर ट्वीट कर देना कौन सा कंटेम्प्ट होता है, और ये कंटेम्प्ट गलत है। पीएम केयर फंड पर जो फैसला आया है गलत फैसला आया है। जजेज भगवान नहीं हैं, बहुत सारे फैसले गलत आ रहे हैं, और आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, और केवल सत्ता पक्ष के हिसाब से दे रहे हैं। सत्ता, मैं यहाँ तक तो कह दिया हूँ कि जुडिशरी भी है, इनकम टैक्स भी, और सीडी है, सीबीआई है, ईडी, सब बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं। सॉल्यूशन क्या है सर फिर? सोल्यूशन कोलोजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। और जैसे अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में और देशों के अंदर न्यायपालिका का गठन होता है तो पहले ही जज का नाम, पूरा प्रोफाइल जनता में के बीच रखा जाता है। इंटीग्रिटी वाले होने चाहिए, और रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जा कर के इन गरीबों को, SC ST OBC को न्याय मिल पाएगा, वरना नहीं न्याय मिल पाएगा। सर ये जो राफेल का मामला हो उसमें भी क्लीन चिट है सरकार के पास, सीबीआई वाला मामला हो डायरेक्टर वाला, उसमें भी सरकार के पास क्लीन चिट है, उसके बाद राम मंदिर का फैसला जो है सरकार के मन मुताबिक है। तो ये तमाम फैसले, रंजन गोगोई जो है वो राज्यसभा मेंबर है, तो ये सब लेकर जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहा है, तो इस ऐसे में क्या लग रहा है आपको? प्रशांत भूषण के बहाने जस्टिस कर्नन को जेल भेज दिया गया था, तो ऐसे में क्या लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस पार्टी भी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इसको आंदोलन? विपक्ष न्यायपालिका के द्वारा मैनेज कर लिए गए हैं। अब चीन ने भारत की बहुत बड़ा इलाका को अतिक्रमण कर चुका है, कब्जे में कर लिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको कहते हैं कि चीन तो घुसा ही नहीं है, और पूरा विपक्ष इस देश का केवल कांग्रेस को छोड़ करके देश के साथ में गद्दारी किया, बोला तक नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा भूमिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी है। वो जानते हैं, चीफ मिनिस्टर्स जानते हैं, रीजनल पार्टी जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके द्वारा उनके तमाम कामों का अवरोध करेंगे, और हरेसमेंट करेंगे, और गलत तरीके से मुकदमे इनिशिएट हो सकते हैं, इसलिए सब डरे हुए हैं। तो इस देश की जनतंत्र को सत्यानाश करने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा हाथ है। सर ये जो क्या लग रहा है, तो आगे कांग्रेस पार्टी की अब क्या स्ट्रेटजी होगी? अब कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेटजी, जो पार्टी का फैसला होगा तो मैं आपको कन्वे करूंगा, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर से मैं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन के हैसियत से मैं कल कहा हूं, और शायद पहले बार कोई किसी ने कहा होगा इस देश में कि जजेज भगवान नहीं है, और हमने बहुत सारी चीज़ कही है। लेकिन आज JP नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दिया है PM के स्थान पर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप गलत फैसला दिला दें, न्यायपालिका तो अब इनके जेब की हो चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने तमाम सारे घटनाओं का जिक्र किया है, चाहे वो राफेल का है, राम अयोध्या का भी है, और सारे लोया का मामला है, जज लोया का। तो फैसला जब सही नहीं होगा तो जनता की नज़रों में लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया सही है, लेकिन अब जनता को बताने की आवश्यकता है
यूपी को लेकर क्या कहेंगे आप? यूपी से आप आते भी हैं। यूपी को लेकर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठ रहा है, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है और गिरफ्तारी जो है वो आवाज़ उठाने वाले की हो रही है, पार्टी पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। पत्रकारों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। पत्रकार आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है जब कभी सही चीज़ को उठाते हैं। मैं बड़ी निंदा करता हूँ प्रशांत कनौजिया को, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, दोबारा किया गया है शायद। और मैंने देखा है कि जो बात उन्होंने किया है सामान्य बात करी है, तो पत्रकारों के मुंह पर ताला लगा दिया गया है और वहाँ पर विपक्ष डरा हुआ है। सुश्री मायावती तो बीजेपी की बी पार्टी हैं, वो तो इस समय सबसे ज़्यादा दुखी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनवा पाई है। और जब कोविड का दौर था और बसों और मजदूर रास्ते पे चल रहे थे, बसों का मामला था, तो जो वकालत योगी आदित्य अपने लिए नहीं कर सकते, वो मायावती जी मजम्मत कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी नहीं है और जिस तरह से अखिलेश यादव को निकल के आना चाहिए था, जो सवाल उठाने चाहिए था, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष डरा भी है और बिका हुआ भी है। बीएसपी बिकी हुई है, तो सपा डरा हुआ है। जिस तरह से खुल के आना चाहिए नहीं आ रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर उदित राज, जो एनडीआरएफ पर जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। और इनका कहना है कि जब तक कोलिजियम सिस्टम नहीं होता है, खासकर SC ST OBC को न्याय मिलना भी बहुत मुश्किल है। कैमरामैन तारक के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।